कोई भी इतना रात में यहाँ आने की दुस्साहस नहीं की। मनोहरपुर नाम के एक गांव में हरिकेश नाम के एक व्यक्ति अपनी 4 बेटियों के साथ रहता था। एक साथ 4 बेटियों को जन्म देते समय हरिकेश का बीवी की देहांत हो गई। 4 बेटियों को लेकर वो बहुत मुश्किल में पड़ गया और जैसे तैसे उन चारों को बड़ा करने लगा। सीता, गीता, रीता और बबीता, ये 4 बहनें देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। सिर्फ हरिकेश उन लोगों को आसानी से पहचान पाता था। वो लोग आपस में बहुत मिलजुल के रहती थी। कुछ ही दिनों में हरिकेश का तबीयत भी बहुत खराब हो गई और वो भी चल बसे। 4 बहनें बिल्कुल अकेली पड़ गई। हम लोग अब यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? चलो बहनों, मामा के पास चलते हैं। लेकिन दीदी, मामी हम लोगों को घर पे नहीं रखेंगी। अगर नहीं रखेंगे तब सोचेंगे क्या किया जाए। मामा हमसे बहुत प्यार करते हैं, शायद वो संभाल ले। ये सब सोचते हुए वो लोग एकदम सुबह सुबह अपने घर छोड़ छाड़ के मामा के घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक बड़ा जंगल पड़ा, लेकिन सुबह सुबह निकलने से वो लोग आराम से जंगल पार कर गए और मामा के घर पहुंच गए। उन चारों को देख के मामा बहुत खुश हुए। अच्छा किया तुम लोग मेरे पास आ गए। हरिकेश का बात सुन के बहुत ही दुख हुआ। मेरे अलावा और कोई भी तो है नहीं तुम लोगों का। अब से यहीं आराम से रहना। वो चारों जब मामा के घर पहुँचे तभी मामी घर पे नहीं थी। मामा ने उन चारों को खाना खाने के लिए दिया था कि तभी अचानक मामी आ जाती है। चारों बहनों को खाना खाते देख वो बहुत गुस्सा होती है। क्यों रे कालमुही लोग, अपने माँ बाप को खाकर शांति नहीं मिली? मुंह उठा के मेरे घर चले आए तुम लोग। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। अरे क्या बात कर रही हो तुम? हमारे बच्चों जैसा ही तो है। कहाँ जाएंगे ये लोग बोलो तो? अरे मेरे अलावा और कौन है इन चारों का? कौन रखेंगे इन्हें? मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। ज्यादा बोलने से ना तुम्हें भी इस घर से निकल दूंगी। फिर अपनी भंजियों को लेकर रास्ते पे ही रहना। ठीक है ठीक है, आज शाम हो चुका है, कल सुबह ही चले जाने के लिए कहूँगा मैं। लेकिन आज का रात यहीं पे रहने दो इन बच्चों को। नहीं, अभी के अभी निकल जाने के लिए कह दो। मुझे कुछ नहीं पता। मामा मामी के सारी बात चारों ने सुन ली थी। मामा दुखी होके उन लोगों के पास आके चुपचाप खड़ा रहा। हमने सब कुछ सुना है, अब चिंता मत करो मामा जी, हम चले जाएंगे। रात होने वाली है बेटा, रात के वक्त जंगल में मत जाना और कहीं ठहर जाना। सुबह होते ही घर चले जाना और मैं हर महीना जाकर तुम लोगों को पैसा दे के आऊंगा। तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही बुरा लग रहा है बेटा, पर क्या करें, और कोई उपाय भी तो नहीं है। मुझे माफ कर देना बेटा। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पैसे भी हमें नहीं चाहिए। आप अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना बेटा, और मेरा बात याद रखना, रात के वक्त जंगल के अंदर मत जाना। ये कह के सीता, गीता, रीता और बबीता वहाँ से निकल जाती है। मामा के घर से जब वो निकले तब तक शाम हो चुकी थी। जंगल के सामने पहुँचते रात हो गई। सीता दीदी, हम अंदर कैसे जाएं? रात में जंगल में जाने से मामा जी ने मना किया था। कुछ